दोस्तों यहाँ लिखा है पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं बल्ली महाराज की गली कासिम जान, जहां आपको हम दिखाएंगे हवेली मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब ने अपने अंतिम 10 वर्ष इसी हवेली में बिताए थे, या यूँ कहें उनकी महफिल यहीं जमा करती है। और ये हवेली पूरी, ये देखिए, ये हवेली ऐसे गली में पूरी है। ये एंट्री आपको मैं बता दूं, मिर्ज़ा गालिब मेमोरियल जगह जो टाइम है वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, और रोज़ ही ओपन होता है। कभी भी आप यहाँ इधर आ सकते हैं। दोस्तों ये हवेली मुश्किल से 100 गज की होगी, पर एक दौर था जब यहाँ महफिलें जमा करती थी। ये देखिए यहाँ गालिब रहे हैं, क्योंकि अपने अंतिम 10 वर्षों में गालिब ने यहाँ शायरियाँ की थी, यहाँ महफिलें जमा करती थी। आपको यहाँ हर तरफ हवेली को इस तरीके से लगाया है कि गालिब की आपको शायरी मिलेगी। ये देखिए, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार हो। तो गालिब एक ऐसे शायर हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शामिल है, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूल में, चाहे काम में। आपने गालिब की शायरी को ज़रूर पढ़ा होगा, लिखा होगा और अपनी ज़िंदगी में बोला होगा। देखिए, उग रहा है दरो दीवार पे, उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बाहर आई। गालिब का शौक था शायरी करना, और मैं आपको बता दूं, गालिब पहले फारसी में शायरी करते थे, बट उनको जो नाम मिला, जो शोहरत मिली, वो उर्दू की शायरी की मिली। ये देखिए, यह न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। जी हाँ, शायद गालिब की यहाँ इस पूरी हवेली में मुझे लगता है इस वक्त भी पूरी शायरी महसूस की जा रही है। यहाँ गालिब की जितनी भी किताबें हैं वो कुछ धरोहर के रूप में रखी हुई हैं। एक बात और आपको बता दूं, गालिब को उर्दू शायरी और फारसी शायरी के अलावा एक और शौक था, जो था शतरंज का शौक। इस हवेली में शतरंज की बिसात भी बिछती थी। और इसके साथ में ये देखिए, ये रखा है यहाँ पे चौसर। आप सोच रहे हैं कि उस वक्त यहाँ की क्या बैठकें हुआ करती थी, कि शाम को आदमी यहाँ चौसर खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, और मिर्ज़ा गालिब अपनी शायरियों के साथ ये पूरी महफिल जमाया करते थे। यहाँ दीवार पे लिखा है गालिब का जो मनपसंद भोज था, जिसमें तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कढ़ी। तो मुझे लगता है ये पुरानी दिल्ली से बेहतर जगह गालिब के लिए और कुछ हो नहीं सकती थी। आइए, ये हम आपको दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं गालिब की हवेली का, जहाँ उनके इस तरीके से पोर्ट्रेट बने हुए हैं, जहाँ गली कासिम जान में गालिब बैठे हुए हैं। ये ऊपर उनकी आगरा वाला जो घर है, उनकी गली है। ये देखिए, ये उनका आगरा का निवास स्थान था, जहाँ वो रहा करते थे गालिब। और ये हवेली वो है जहाँ गालिब का उमराव बेगम से निकाह हुआ था। उमराव बेगम गालिब की पत्नी थी, और जब गालिब की उम्र 13 थी और उनकी उम्र 12 थी, उस दौर में उनका विवाह हुआ था। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये उमराव बेगम के कपड़े कुछ हैं, जहाँ आपको अगर दिख रहे हैं तो इस तरीके के वो कपड़े पहना करती थी। और इसके जस्ट अपोजिट में मैं आपको बताती हूँ कि वो देखिए, वो गालिब के कपड़े वहाँ पे एज अ डमी यहाँ पे रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं।
और यहाँ गालिब की कुछ किताबें जो उन्होंने अपने दौर में लिखी थी, वो मिर्ज़ा गालिब कैसे दिखते, मतलब एक उनका एक पोर्ट्रेट आपके सामने है। और 26 दिसंबर 2010 को शीला दीक्षित द्वारा इसका अनावरण हुआ था, जो उस वक्त की मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। ये देखिए, ये उस वक्त की गालिब की किताब है जिसमें वो अपनी शायरियाँ लिखा करते थे। इस तरीके से ये धरोहर या उदाहरण के रूप में इन्होंने लगाई हुई है। इधर ये देखिए मिर्ज़ा गालिब के वक्त के जो बर्तन थे वो सामने रखे हैं। बहुत सही लिखा है इस वक्त। है और भी दुनिया में सुख नवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और है। इस तरीके से गालिब का यहाँ दर्शाया हुआ है कि ये बैठते थे। दोस्तों यहाँ लिखा है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएंगा। और गालिब को मुझे लगता है कि किसी को बतलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आपने गाने सुने होंगे, जगजीत सिंह को सुना होगा, गुलजार को सुना होगा, लता मंगेशकर को सुना होगा। तो सोचिए उनकी जो गज़लें हैं वो सब गालिब की लिखी शायरी पे हैं। और गुलजार साहब तो गालिब के इतने बड़े फ़ैन थे कि उन्होंने मिर्ज़ा गालिब पे एक सीरीज़ भी निकाली थी जो दूरदर्शन पे उस वक्त में चली थी। और आज भी गुलजार साहब के जितने शेर व शायरी हैं उसमें कहीं ना कहीं गालिब शामिल है। या कहें कि गालिब की शायरी के बिना ये शायरी की दुनिया कुछ है ही नहीं। तो गालिब की हवेली में हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिली। ये देखिए, जिस दौर के आदमी ने गालिब को पढ़ा है, और ये बच्चा जो शायद गालिब को नहीं जानता होगा और पहली बार यहाँ आया है, तो ऐसा जनरेशन को मिलना बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे साथ दो यंगस्टर्स भी है, मतलब मुझे लग रहा है पूरी जनरेशन इस वक्त है गालिब को सुनने, समझने और करने वाली। गालिब कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में रोज़ है, मतलब हम रोज़ शायरी करते हैं और कभी लिखते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि गालिब ने लिखा था और हम बोल जाते हैं। तो आप बताइए कि मतलब आप जो बच्चे को लेके आए, आपको उठा बच्चे को यहाँ लाने का दिखलाएं कि भाई ये जो पुराने लोग हुआ करते थे, ये इनके अंदाज ऐसे होते थे, बड़े मीठे बोल होते थे और ऐसा लगता था कि सारी उम्र चुपते थे कि भाई मेरे नाना ने ऐसा कहा, मेरे दादा ने ऐसा बोला है या मेरे पड़ोसी ने ऐसा बोला। और इतनी सारी बातों को ये शायर लोग जो है ज़रा सी दो लफ्ज़ों के अंदर बोल दिया करते थे, तो वो मिठास जो है पूरे ज़िंदगी के अंदर चलती रहती थी। मतलब उनकी तो वो यादें जैसे कि शेर शायरी उनकी हुआ करती थी। हम अपने आप के अंदर इस तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं, उन्होंने दो लफ्ज़ों के अंदर उन्होंने तो करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल समद। तो अब्दुल कैसा लग रहा है यहाँ आके? गालिब को जानते हो? नहीं। हैं? क्या कह के लेके आए हैं दादाजी? मैं यूँ घर तक जाता था, मैंने लेके घुसा, मैंने कहा शायद नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा है कि बच्चा इस उम्र में अगर ये देखेगा तो बड़ा होकर हमेशा से याद रहेगा कि मैं एक नाना लेके गया। हाँ, सही बात है। मैं इसको बच्चों का छोटे भी है लेके घूमता हूँ, बहुत जरूरी है, बहुत सा लगा। यहाँ पर आकर हमको ऐसा लग रहा है कि हम मतलब गालिब की जब हयात थे वो, तो मतलब कैसे रहते थे और तब वो इतने मकबूल नहीं थे, मतलब कैसे महफिल उस वक्त जमा करती थी। और देखिए, नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब जैसे आप ये हवेली का हाल देखिए कितनी पुरानी है ना, और कैसे वो रहते थे, मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ, ये 100 गज की हवेली में उस दौर में कैसे रहा जाता है। ठीक है। और ये इंसान देखिए, ज़िंदगी देखिए कि मतलब जब इंसान जिंदा था तब उसका इतना वो रिहाइश का जितना भी शोहरा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आज देखिए गालिब कितने मकबूल हैं। और मैं इसी शेर के साथ गालिब साहब को मैं याद करना चाहता हूँ कि ये बाइसे न उम्मीदे अरबाबे हवस है, ये बाइसे न उम्मीदे अरबाबे हवस है, गालिब को बुरा कहते हो अच्छा नहीं करते। वाह 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 वाह। आप भी कुछ सुना दीजिए इसी उस पे गालिब। जैसे कि हम लखनऊ से, हम और फैसल खमान। अरे वाह, मतलब ये लखनऊ से आए हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि लखनऊ से आप पुरानी दिल्ली केवल गालिब की हवेली घूमने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शायरी भी करते हैं, शायरी का ज़ौक़ हम दोनों में। अरे वाह वाह वाह। लेकिन गालिब जो है वो सब पर गालिब है। बिल्कुल, कहते हैं ना,
हैं और तो दुनिया में हैं और भी, सुखनवर हैं हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और कुछ और है। वाकई में गालिब का अंदाज़े बयां और ही है, कुछ अलग ही है। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।